मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कट्टरवाद और आतंकवाद पर आखिरी प्रहार कब। इसे 76% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। न कट्टरता के लिए कोई जगह और न ही आतंकवाद बर्दाश्त होगा। इंसानियत को लहूलुहान करने वाले आतंकी गुंडों के खिलाफ भारत का यही प्रण रहा है। फ्रांस के बाद जब ऑस्ट्रिया आतंकी हमले से जख्मी हुआ तो भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की। फ्रांस में मजहब के नाम पर शुरू हुआ फसाद अब कई मुल्कों तक पहुंच गया है और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में मौजूद कट्टरपंथियों को हिंदुओं को निशाना बनाने का मौका मिल गया है। बांग्लादेश में 10 से ज्यादा हिंदुओं के घर जलाए गए, वहीं पाकिस्तान में एक और मंदिर में तोड़फोड़ की गई और ये सब हो रहा है मजहब के नाम पर। मगर जो जुबानें फ्रांस पर आग उगल रही हैं वो चीन पर खामोश है। क्यों? दरअसल चीन के सरकारी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद का एक कैरिकेचर दिखाया गया। सोशल मीडिया पर सवाल कौंध रहे हैं कि पाकिस्तान, टर्की जैसे देश चीन की हिमाकत पर चुप क्यों हैं और बायकॉट फ्रांस की मुहिम चलाने वाले चीन पर क्या कुछ बोलेंगे। और क्या उइगर मुसलमानों पर हो रही ज्यादती पर मुस्लिम देशों को गुस्सा नहीं आता। बड़ा सवाल यही है कि कट्टरता के रास्ते आतंकी घुसपैठ के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाएगा। तो चीन में खामोशी। उइगर मुसलमान 10 लाख से ज्यादा वहां के कंसंट्रेशन कैंप जहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं उसमें बंद हैं। लेकिन ये दो लोग जो मुसलमानों की बात करते हैं वो चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? टर्की क्यों नहीं बोलता? बाकी देश क्यों नहीं बोलते? मलेशिया क्यों नहीं बोलता? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। दुनिया भर का मुसलमान समुदाय क्या चीन से डरता है क्योंकि सबको पैसे खिला रखे हैं? पाकिस्तान तो चाइना की कॉलोनी बन चुका है। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnation.com पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और यदि आप शो के साथ जुड़ना चाहते हैं या आपकी कोई राय है या आपको कोई सवाल है तो जल्दी से 9711002266 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको शो में जरूर शामिल करेंगे। और आज शो में मेरे पहले दर्शक शामिल हो रहे हैं अवकाश जाधव मुंबई से। इनसे पूछेंगे कि चाइना से क्यों डरते हैं ये तमाम लोग जो बड़े बड़े झंडे उठाते हैं। फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ कैरिकेचर बनने पर अब तो चीन ने बना दिया, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं? इस सवाल को उठाएंगे। आज पूरा डिस्कशन इंटरनेशनल होगा क्योंकि हमारे साथ फ्रांस के जाने माने पत्रकार फ्रांसवा गोतिये साहब जुड़े हुए हैं। जाने माने पत्रकार हैं, हिंदी और अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ है, इसीलिए विशेष तौर पर हमने उनको आमंत्रित किया है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा है, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैरिस नवाज साहब है, पाकिस्तान के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। वकार एच भट्टी साहब है, फाउंडर मेंबर है जेके स्पैम के, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मसूद हाशमी साहब प्रेसिडेंट है इत्तेहाद सोसाइटी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फ्रांसवा साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू यू what can be the solution of Islamic terrorism, because this term is troubling all over the world. India is saying this for the last from 80s, last 40 years, but now the world is understanding how dangerous they are. आप क्या कहेंगे इस पर? आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? आप जितनी हिंदी बोल सकेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ, मेरा हिंदी ठीक नहीं, so I will speak English. It's a very delicate situation, particularly in France and now in Europe, because as you've seen, there have been attacks in Vienna, and I believe that it's going to spread to the whole of Europe. But you cannot kill people, even if they have offended you. You cannot keep people because they do a cartoon. You know, doing a cartoon may be very offensive to Muslims, and we respect that. And I think President Macron, the president of my country, France, respects that. But okay, maybe in the 8th century, in the 10th century, in the 13th century, in the 15th century, up to the 18th century, you kill people, just like that, for no reason.
But today we are in the 21st century, the century of enlightenment, of the world becoming one family. You cannot kill people because they draw a cartoon that offends you. You can protest, absolutely, you can protest. And President Macron has highlighted the fact that anybody is free to protest. There's a freedom of expression in France. France is a country of liberty, fraternity, and freedom. It's called liberté in France. It means freedom. So you can protest, but you don't kill people because they have done a cartoon. This is the 15th century. This is Middle Age. This is medieval. So I think Islam has to accept the fact that we are living in the 21st century, and you do not kill people, especially you do not behead people, or you cannot ritually kill them, by slicing their throats, like Al-Qaeda has done so many times and took video of it. This is horrifying people, And Islam is full of good people. They're full of people who want peace. But ultimately, the whole of Islam is going to suffer that karma because the whole world is going to turn against Islam. I mean, against the bad and the good people. जी मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को. आप आखिरी लाइन अगर हिंदी में बोलेंगे गोतिया साहब तो बहुत अच्छा होगा. You have seen how China. Just one sentence in Hindi. People would like to listen to you. Thank you. Dhanabad. Namaste, India, Bharat, बहुत अच्छा country, बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छा देश. थैंक यू, नमस्ते. ठीक है, आपने जो कहा मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं. फ्रांसवा साहब ने ये कहा कि अगर इस तरह के हालात बने तो पूरा दुनिया इस्लाम के खिलाफ हो जाएगी. अगर आप निरपराध लोगों का सर कलम कर देंगे. कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बना रहा है ठीक है, वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बदले में गला काटना, ये क्या पाषाण सभ्यता में चले गए हैं? 2000 साल पीछे चले गए हैं. ये बात फ्रांसवा साहब कह रहे हैं. यही सवाल मैं मसूद हाशमी जी से करता हूं. मसूद हाशमी जी, मुझे बताइए क्या होगा ऐसे में? क्या आपको नहीं लगता कि इन हालात में तो पूरी दुनिया इस्लाम के अगेंस्ट हो जाएगी? देखिए, इस्लाम के खिलाफ आप हैं या नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस्लाम और मुसलमान दो चीज़ें अलग अलग हैं. अभी आपने कहा इस्लाम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हाँ, वो सिर्फ गला काट देंगे आप, जो कि इस्लाम. आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए दीपक जी. वो सरफिरे मुसलमान जो इस्लाम का नाम लेके और इस्लाम का गलत नारा लेकर कुछ वो एक्ट करते हैं जो अन इस्लामिक एक्ट है, उसको आप इस्लाम नहीं कह सकते. कोई भी मुसलमान वो कहीं पर भी रहता हो, वो कभी भी किसी भी टेररिस्ट एक्ट को या किसी भी बदअमनी अमन को खराब करने वाले अमल को अच्छा नहीं कहेगा. इस्लाम का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकता कत्ल वारतगरी करना, मासूमों का खून करना. लोगों को इस्लाम है क्या चीज़ वो समझने की कोशिश करें. हम मुसलमान सबसे पहले, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, मुसलमानों को समझना चाहिए हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सिर्फ समझना नहीं है बल्कि उस पर अमल करना. ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया. मैं मानता हूं दोनों तरह के लोग हैं. मसूद हाशमी साहब, मुझे बता दीजिए, फ्रांस में गला काटना क्या गैर इस्लामिक है? और अगर ये गैर इस्लामिक है तो दुनिया भर में इतना बवाल क्यों हो रहा है? भारत में क्यों प्रदर्शन हुए? यहां पर क्यों धमकियां दी जा रही है? दीपक जी बिल्कुल गैर इस्लामिक है, लेकिन हर जगह, हर भेष में, हर लिबास में, हर लिबादे में, हर कौम में, हर बिरादरी में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं. तो मतलब आप कह रहे हैं भारत में जो प्रदर्शन हुए वो बेवकूफ मुसलमानों ने किए हैं? मैं मान लूं आपकी ये बात, भारत के अंदर जो प्रदर्शन हुए वो बेवकूफ मुसलमानों ने किए? जो बिल्कुल हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोग बेवकूफ लोग हैं और प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा. अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत चाहते हो तो उनके कई बातों पर, उनकी करी बातों पर आपको अमल करना होगा. मसूद हाशमी साहब, मैं देखता हूं आप बहस में 1.5 घंटे मेरे साथ हैं. कितनी देर तक स्टैंड पर आप रहते हैं? गौरव भाटिया जी, चाइना में आज स्टेट टेलीविजन ने, स्टैंड पर रहूंगा जिंदगी भर दीपक. ठीक है, चाइना ने आज स्टेट टेलीविजन पर सार्वजनिक तौर पर कार्टून दिखाया, सिर्फ उकसाने के लिए दिखाया और यह जताने के लिए दिखाया कि इनमें से किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते. चाइना से क्यों डर जाते हैं ये सब लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? भारत में फ्रेंच एम्बेसी पर हमला करते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं का घर जला देते हैं.
दीपक जी, आपकी अनुमति लेके मैं हमारे यहाँ जो मेहमान हैं मिस्टर गोतिया, उनसे कुछ अंग्रेजी में कहना चाहता हूँ, उसके बाद पुनः हिंदी में बोलूंगा। श्योर। Mr. Gotia, it's a pleasure to have you, and I must say what the Prime Minister of the country, Narendra Modi ji, has said, that we collectively and unitedly will fight against terrorism, and we condemn this ghastly terrorist attack that has taken place in France, and this nation of 1.3 billion Indian firmly stands with the French and the government there. ना अब मैं आता हूं हिंदी में, और भारत के जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं गुफ्तगू करूंगा। गौरव जी, आपने उनको जो संदेश दिया उसको भी हिंदी में बोल दे एक लाइन में, बेहतर रहेगा। बिल्कुल, मैं बोलूंगा। देखिए, पूरा भारत 130 करोड़ भारतीयों की ताकत और नरेंद्र मोदी जी जो उस एकजुटता का प्रतीक है, कंधे से कंधा मिलाकर फ्रांस के साथ खड़े हैं, और ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में फ्रांस, भारत और जितने प्रमुख देश हैं, खासकर अमेरिका, यूके और भी ऐसे देश हैं, वियना में अभी टेररिस्ट अटैक हुए, काबुल में हुआ है, हम सब एकजुट होके ये सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवाद परास्त हो। आज जो चर्चा हो रही है, इसका पहला बिंदु क्या होना चाहिए? पहला बिंदु ये होना चाहिए, मैं यहां पे अभी एक पैनलिस्ट थे, वो कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं भाई साहब, आप मुझे बताइए, भारत में पहले आपके लिए देश भारत है या धर्म है, इस्लाम है? दूसरी बात, यहां पे राज जो है वो संविधान के तहत होगा या शरिया लॉ के तहत? और आपकी कुरान में लिखा है, और मैं शब्दों को दबाऊंगा नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मुझसे आप देखिए, यही दिक्कत है। ये स्वतंत्रता शायद आप लोगों को मिली है, हम लोगों को नहीं। आप बोलिए, आपको बुरा लग गया कि मैंने कहा संविधान का राज होगा? संविधान का नाम नहीं, आप ये बात तो यहाँ इशू तो नहीं है, यहाँ टॉपिक नहीं है, भाई ये साहब, बात आप क्यों लाए? मैंने ऐसी कोई बात कही क्या? मैं अभी बताता हूँ क्यों लाया, मैं आपको बताता हूँ। गौरव जी कंप्लीट करिए, फिर जाएंगे इनके पास। देखिए, आपको मैं कुरान के बारे में बताता हूं, और मेरा प्रश्न आपसे इसलिए है कि आप मेरे भारतीय भाई हैं। कुरान का सूरा 9 आयत 5 कहती है, जहां काफिर हो काफिरों को मार दो। मैं तो एक हिंदू हूं और गर्व करता हूं, पहले भारतीय फिर हिंदू, तो क्या मैं आपके लिए काफिर हूं? क्या आप मुझे मार देंगे? दूसरी बात, पूरे विश्व में 50 इस्लामिक देश हैं, आप मुझे यह बताइए, जहां बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहां तो आप इस्लामिक देश बना देते हैं, और जहां अल्पसंख्यक होते हैं वहां कहते हैं पद निरपेक्षता अच्छी है। जो 20 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, सब लोग एक पत्र क्यों नहीं लिखते 50 देशों में और कहें कि आप भी पद निरपेक्ष बनिए, क्योंकि यही सही है और इस्लामिक देश होना सही नहीं है? तो ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर हमारे देश पे कोई हमला भी करे, क्योंकि वो एक धर्म विशेष का है, तो आप हिंदुस्तान के भारतीयों के साथ खड़े हो जाएंगे, वो आपकी पहचान होगी। ना कि दूसरे देश का मुसलमान है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, रिश्ता क्या कहलाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा रिश्ता आपसे तिरंगे का है, जंगल मन का है और भारत की मिट्टी का। जवाब दीजिए मसूद हाशमी साहब, 30 सेकंड आपके, फिर मैं हरीश साहब के पास जाऊंगा। जी, सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तानी मुसलमान होने के साथ मुझे इस बात का फख्र है कि कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की, और जब भी देश पे कोई बुरा वक्त पड़ा, जिसको आप मानेंगे नहीं, जब भी कोई बुरा वक्त पड़ा तो मुसलमान और लोगों से आगे निकल कर आगे आया। आप नहीं मानोगे इस बात को। और जहां तक संविधान की बात है, जहां तक सलाम है हमारा, क्यों नहीं मानेंगे? अकेले अब्दुल हमीद की, गौरव भाटिया जी, अकेले अब्दुल हमीद की बात मत कीजिए। अब्दुल कलाम साहब, मैं आपको नाम बता रहा हूं। अरे गौरव भाटिया, निजाम हैदराबाद ने उस वक्त कितना सोना दिया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को जब हम पे बुरा वक्त पड़ा था, नहीं, भोपाल में हुआ तो क्यों हुआ? मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। देखिए, भोपाल में हुआ तो क्यों हुआ? दिल्ली में प्रदर्शन की प्लानिंग क्यों हो रही है? कैसे डिफेंड करेंगे आप? गला काटने को लोग क्यों सही और जायज चढ़ा रहे भारत में? इसका क्या जवाब है मसूद हाशमी जी? और अगर ऐसा है तो चाइना के खिलाफ आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आज तो दिखा दिया ना उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून। बताइए कब जाएंगे चाइना एम्बेसी प्रदर्शन करने के लिए आप? मैंने अपनी ओपनिंग में कंडेम किया उन तमाम लोगों को जो इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं या इस तरह की बेवकूफियां कर रहे हैं।
मैं सर उनको चाइनीज condemn एम्बेसी में किया प्रदर्शन और करेंगे, पूरी उन्होंने जिंदगी प्रोफेट मोहम्मद condemn का करता रहूंगा। कैरिकेचर दिखाया हम- चाइना टीवी पे, सीधा जवाब दीजिए, हाँ या हम ना, तो हिम्मत है चाइनीज एम्बेसी में दीपक- प्रदर्शन करने की, बताइए। दीपक हमने तो फ्रेंच एम्बेसी पे प्रदर्शन नहीं किया, तो हम चाइनीज एम्बेसी पे भी नहीं। कोई क्या कहता है डरते हैं आप, ठीक है, हैरिस नवाज के पास यही सवाल लेके चलता हूँ। मसूद हाशमी जी, सभी मेरे साथ है, सबको मुझे इंक्लूड करना है, लेकिन उससे पहले अवकाश यादव जी, चाइना एम्बेसी पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? अवकाश यादव का फोन कट गया है, फिर उनके पास आता हूं, जोड़िए उनको। हैरिस नवाज साहब, आज तो चाइना ने सीसीटीवी पर दिखा दिया पैगंबर का कैरिकेचर, कब प्रदर्शन करेंगे आप चाइनीज एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर? क्योंकि फ्रेंच एम्बेसी तो आपने तोड़ ताड़ दी है वहां पर। कोई वहां पर ना आपने हमने तो फ्रेंच एम्बेसी तोड़ी है ना, कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली बात यह है कि देखें, इस्लाम फोबिया को हम क्यों नहीं इंटरफेथ रिलीजन की बात करते हैं, हम क्यों ऐसी बातें करें, क्यों ऐसे जेस्चर लेकर हैं? क्या मुसलमानों ने कभी क्रिश्चियंस पे, हिंदुओं पर किसी के बारे में बात की है, किसी रिलीजन की बात की है? हम क्यों ऐसी बातें करते हैं? पाकिस्तान में मंदिर क्यों तोड़ दिए साहब? हैरिस नवाज साहब, फ्रांस में जो हुआ उसको लेकर पाकिस्तान में मंदिर क्यों तोड़े गए? जवाब दीजिए ना इसका। फ्रांस में गला काटे जाने को सही ठहराकर आप हिंदुओं के मंदिर पाकिस्तान में तोड़ रहे हैं। आपने बाबरी मस्जिद गिरा दी, आपने बाबरी मस्जिद गिरा दी, हमने कुछ कहा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा आपने बाबरी मस्जिद पर, क्या आया? आपको नहीं पता? आप तो हर दिन मंदिर तोड़ते हैं वहां पर। आप मुझे ये बताइए, आपने बाबरी मस्जिद गिरा दी, मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए हैरिस नवाज साहब, चाइनीज एम्बेसी के सामने कल प्रदर्शन करेंगे आप पाकिस्तान में? न्यूजीलैंड के मंत्री क्या कह रहे हैं पहले बताइए। मार दिया मुसलमानों ने, टेररिस्तान के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, आपके मंत्री ने, फवाद चौधरी ने क्या कहा? आतंकवाद का जड़ अगर कहीं है तो वो सिर्फ सर कलम करते हैं। इतना पीसफुल रिलीजन है कि गला काटते हैं चाकू से, इतना पीसफुल है कि गला काटते हैं चाकू से। इस्लाम फोबिया को छोड़ें, आप हर रिलीजन को अपनी आजादी का मत करने दें। ये अरे इनसे पूछिए फवाद चौधरी ने क्या कहा? छोड़े कि आप फवाद चौधरी को नोटिस भेज दिया इमरान खान ने। अब मुझे अवस्थी जी मैं आपको लाना चाहूंगा, पाकिस्तान इस बात का जवाब क्यों नहीं देता कि चाइनीज एम्बेसी में कब प्रदर्शन करेगा? आज तो कैरिकेचर दिखा दिया प्रॉफेट मोहम्मद का। आपको इंडिया के, अमेरिका के, मैं इनसे कुछ कहूं, एक मिनट मैं इनसे कुछ कहूं। कहिए गौरव जी, फिर मैं अवनीश जी से सवाल लेता हूँ। करके आप एक्शन हाँ, करते हैं बिल्कुल। और मुसलमानों में डाल देते हैं, पर अब गौर से सुनिए, छोड़ दें ये बातें करके, थोड़ा कम बोलिए। आ गई है आपको। अभी बालाकोट से ठोका था, दोबारा ठोक देंगे, चुप हो जाइए। सुनिए, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सुनिए। मत एक्सप्लॉइट करें। अरे आप सुनिए। हैरिस नवाज साहब सवाल पूछ रहे बीजेपी के गौरव भाटिया आपसे, सुन लीजिए उनका सवाल। गौरव जी पूछे, फिर अवनीश जी के पास ये सवाल कि चाइनीज एम्बेसी में क्यों नहीं जाते? देखिए, फवाद चौधरी आपकी मंत्री है, उन्होंने क्या कहा? फवाद चौधरी ने कहा पुलवामा हमने कराया था, ठीक है, आतंकवाद का स्वर्ग अगर कहीं है तो पाकिस्तान में। दूसरी बात, चुप हो जाइए। अच्छा, पहले मेरी बात सुनिए। आप पहले यहाँ आएंगे तो इज्जत पूर्वक बात करेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है। फवाद चौधरी का बाइक निकलवा लीजिए भैया, सुनवा देते हैं। हैरिस नवाज जी को सुनवा देते हैं फवाद चौधरी का बाइक, फिर रफू करने में लगे। गौरव जी कंक्लूड करिए, मुझे अवनीश जी के पास जाना है। बस एक रिमार्क और बता दूं, इमरान खान ने अमेरिका में क्या कहा था दीपक जी? उन्होंने कहा था 35 से 40 हजार आतंकी पाकिस्तान की भूमि पे है। 35 से 40 हजार आतंकी कहां से आए? पाकिस्तान में है। तो भैया इनके यहाँ अगर हफीज सईद प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा पैदा होता है ना तो आके माँ को बताया जाता है एक और आतंकी पैदा हुआ। ये तो इनका हाल है, फटे हाल में, फटे कपड़ों में भीख मांगते हैं ये चीन से। इसीलिए जब आपने, ठीक है हैरिस जी लगातार आप बोल रहे हैं, सिर्फ अवनीश अवस्थी जी की आवाज जाएगी। अवनीश जी, चाइनीज एम्बेसी पर प्रदर्शन क्यों नहीं होता? मसूद जी को भी बताइए, फिर जनरल के सिन्हा के पास जाऊंगा। और मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है, मैं आपको बताता हूं, वकार भट्टी साहब। उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए चाइनीज एम्बेसी में क्यों नहीं जाते अवनीश जी? फिर फ्रांसवाज आपके पास जाऊंगा। आप ना किसी पाकिस्तानी, किसी गुलाम आदमी से ये क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो जिस चाइना का गुलाम हो चुका है पाकिस्तान, अब उसकी कॉलोनी है, उपनिवेश है, वो उसमें पाकिस्तान की नहीं चलती। वहाँ भाषा मंदारिन पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान के सारे फैसले चाइना लेता है। ये देश दोबारा से गुलाम हो चुका है 1947 के पश्चात।
अब ये गुलाम देश है, इससे बिल्कुल अपेक्षा मत करिए। यहाँ के आप ये जो शहरी बैठे हैं, नागरिक बैठे हैं, इनसे पूछो कि आप स्वतंत्रतापूर्वक कोई निर्णय ले सकते हैं क्या। लेकिन मुझे बात एक और करनी है यहाँ पर कि मसूद हाशमी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि आपकी जो सोच है, क्या व्यापक रूप से भारत में या मुसलमानों के बीच वही सोच है क्या? अगर यही बात है कि कोई भी गुस्ताखे रसूल नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप ये बताइए आमिर खान के साथ, जिसने पीके फिल्म में काम किया था, पीके फिल्म बनाई थी, उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? अगर आज आप उस व्यक्ति की गर्दन काटने का समर्थन कर रहे हैं, तो आज आप अपने मुंह से बताइए कि क्या उस पीके व्यक्ति जिसने फिल्म में काम किया उसके साथ क्या करना चाहिए? ठीक है, यही सवाल मैं लेता हूँ भट्टी साहब से। भट्टी साहब मुझे बताइए, अवनीजय जी ने सही सवाल पूछा है, अवनीजय जी ने सही सवाल पूछा है, भट्टी जी जवाब दीजिए। गला काटने का, मसूद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बाकी केस भी है, जनरल सिन्हा बैठे हुए बहुत देर से, आ रहा हूँ आपके पास। भट्टी साहब मुझे बताइए, जिन लोगों ने पीके फिल्म बनाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उनके साथ भी यही सलूक हो, गला काटा जाए? भट्टी साहब बताइए आप। बिल्कुल, अगर पीके में हिंदू आस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसमें अगर आमिर खान एक था, तो उसके डायरेक्टर जो था वो हिंदू था, उसके साथ जो सिंगर थे वो हिंदू थे, उसके म्यूजिक देने वाले जो थे वो हिंदू थे, उसके प्रोड्यूसर जो थे वो हिंदू थे। तो आप पहले अरे मुझे बताइए, गला काटा जाना चाहिए? आप फ्रांस में गला काटने का समर्थन करते हैं, हिंदुओं का भी गला काट दे? बताइए ना, जवाब दीजिए। पीके फिल्म वालों का क्या किया जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे मतलब नहीं है। एक और मजे की बात आ गई, दीपक जी बात रखने दीजिए ना, दीपक जी बात रखने दीजिए ना, महत्वपूर्ण बात, दीपक एक महत्वपूर्ण बात, दीपक एक बड़ी, आप बिल्कुल बोलिएगा, आप जी पॉइंटर बोल रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट आप जवाब दीजिएगा, मैं टोकूंगा नहीं। कोई निंदा अगर मुसलमान करता है तो उसकी गर्दन नहीं काटेंगे हम। नहीं दीपक, आज वकार भट्टी ने कहा अगर इस्लाम की कोई निंदा, कोई कार्टून अगर कोई मुसलमान बनाता है तो उसका गर्दन नहीं काटेंगे, अगर दूसरे धर्म का करेगा तो काटेंगे हम। उसने कहा सुनिए, मैं बड़े साफ दिल से अपने धर्म वाले का करेगा, अपना धर्म वाला करेगा तो उसके खिलाफ कोई, अपने धर्म वाला करेगा तो उसके खिलाफ कोई। अवनीजय जी आपका मौका नहीं है, भट्टी साहब का मौका है। भट्टी साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए। जी सुनिए, मैं आज पूरी ईमानदारी से ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान और दुनिया भर का मुसलमान, मेरे जैसा नौजवान मुसलमान क्या सोचता है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है, जब उनकी शान में गुस्ताखी होती है। मेरे लिए चाहे वो दूसरे धर्म के लोग हों या दूसरे धर्म के देवी देवता हों, चाहे वो मेरे धर्म के पैगंबर हों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी आस्था के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश, किसी की आस्था के साथ ठेस बचाने की कोई कोशिश करता है, तो जो फ्रांस में हुआ है, मैं बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहता हूं, जो फ्रांस में हो रहा है या दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। गला काटने के साथ भी खड़े हैं भट्टी साहब, गला काटने के साथ भी खड़े हैं। मैंने पहले बोला, अगर सुनिए, अगर आपको दीपक जी भगवान श्री राम के बारे में कोई गुस्ताखी करता है तो आपकी कानून और आपकी सरकार वहां नहीं सुनती है, उन मुजरिम को उठा के नहीं पकड़ेगी, तो कोई सरफिरा आके गर्दन काट सकता है, फिर आप ठीक है, मतलब गर्दन काटे जाने का समर्थन कर रहे हैं आप। भट्टी साहब समर्थन में गर्दन काटे जाने के, जनरल सिन्हा क्या कहेंगे इस सोच का? और ये भी बता दीजिए फिर पीके फिल्म के कास्ट एंड क्रू के साथ क्या किया जाए? क्या आप प्रोटेस्ट में उनकी गर्दन काटेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना, पहले उन डायरेक्टर, उन प्रोड्यूसर की काट के जिन्होंने उस फिल्म की कहानी लिखी है वो हिंदू हैं। आप आमिर खान के ऊपर आइए, उसके बाद आइए, पहले उन डायरेक्टर और उस कहानी लिखने वाले की गर्दन काट के, जिसने ऐसी गर्दन कटी थी। तो भट्टी साहब, प्रॉफेट मोहम्मद का कैरिकेचर चाइना की टीवी में भी चला है। आप तो चाइना से मदद मांग रहे, 370 वापस लाओ, चाइना मदद करो। चाइना में वो है, चाइना के खिलाफ भी प्रदर्शन करिए, एक मोमबत्ती लेके निकलिए। बिल्कुल दीपक जी, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं चाइना के खिलाफ कल एम्बेसी में दिल्ली में आके प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत नहीं आपकी, करेंगे गौरव भाटिया है, हिम्मत नहीं आपकी, हिम्मत नहीं है वकार भट्टी। एक मोमबत्ती लेके श्रीनगर में निकल लो, नाम पर रख दूंगा अपना, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया करेंगे चाइना के खिलाफ प्रदर्शन, सीसीटीवी में आज चलाया है इन जैसे भट्टियों को उकसाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि ये मोमबत्ती तो छोड़िए, कान में कागज की बत्ती डाल के खड़े हो जाएंगे, इनको आवाज तक नहीं आएगी। उगर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है दीपक जी, हम सब जानते हैं।
और कितने समय से कर रहा है? अपनी बात कौन चाइना के साथ आपकी अच्छा, रिश्तेदारी इनको क्या है? कहाँ से आप गवारों गाय को के ले ऊपर आते हैं? मारने वाले लोग ये हो। अनुच्छेद भट्टी जी अब सुन लीजिए ना, मैंने आपको 2 मिनट सुना, आपको भी गौरव भाटिया को सुनना चाहिए। भट्टी साहब मैं आऊंगा आपके पास, गौरव जी बोलिए। ओके ओके। सुनिए, अगर इस तरह से ये पेश आएंगे तो मैं इतना ही कहूंगा कि चपरासी की नौकरी कोई इन्हें ना दे अगर बकवास करेंगे। इनको शांत कराइए, इज्जत से डिबेट करेंगे तो करिए। मैं बता रहा हूं आपसे, बदतमीजी आप नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। यहाँ एक दूसरे से तर्क करते हैं हम लोग, गोलियां चलाते नहीं आतंकवादियों की तरह आपकी तरह। चुप हो जाइए। मैं चाहता हूं कि चाइना के ग्राफिक दे दे, 9 बजे टॉप पर हम चलाएंगे कि वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या रहा है। गौरव भाटिया जी आप बोलिए। भट्टी साहब प्लीज खामोश हो जाइए थोड़ी देर, बात सुन लीजिए उनकी। कुर्सी के लिए अब मैं पुनः एक बात कहूंगा। इन्होंने कहा पैगंबर मोहम्मद के लिए कोई कुछ गलत कहेगा तो कोई सरफराह के कलम कर देगा गर्दन को। ये कैसा है? आप बताइए, भगवान राम को काल्पनिक कहा गया भारत में, कांग्रेस पार्टी ने कहा, किसने सर कलम किया? बताइए। हुसैन दलवाई MP है, उन्होंने सीता मैया के लिए गलत कहा। चुप हो जाइए, शांत होइए, शांत, बीच में नहीं बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। मुंह बंद आप करिए, उंगली मत दिखाइए। ये जो उंगली है ना, यही उंगली टूटेगी। उंगली मत दिखाइए। बदतमीजी नहीं, पत्थरबाज आतंकवादी अनुच्छेद 370 में आते थे, आज भी याद है। अनुच्छेद 370 कहते थे हटा के दिखाओ, हटा दिया। क्या कर लिया? जाओ चीन जाओ, पाकिस्तान जाओ, भारत में तुम्हारे जैसे सिस्टरों की कोई जगह नहीं है, समझे? ये देश देख रहा है। इस भट्टी को अकल सिखाना आता है हमारी सेनाओं को, समझे? हमसे एकड़ी निकाल देंगे सारी, चौड़े ना होना कभी, समझ गए? सारी एकड़ी निकाल देंगे। कश्मीरी पंडित अभी लौटेंगे कश्मीर में, तब तुम जैसे जो ये सारे दरिंदे हो ना, पता चलेगा। तुम लोगों ने हिंदुओं को वहां से भगा दिया, बात करते हो यहाँ पे। अरे अपने धर्म को धर्म मानोगे, दूसरों का धर्म कुछ नहीं है। शर्म नहीं आते? बेशरम कहीं के। चपरासी कोई नहीं रखेगा तुम्हें आके डिबेट में जो है चिल्लाते हैं। जुत्ती साफ करने के लिए ना रखूं मैं तुझे? अरे हैसियत के सामने आ जाना। कहते थे ना अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा दिया। क्या कर लिया? जाओ चीन से मदद लो, चीन को भी ठोकेंगे, तुम्हारे जैसे गद्दारों को भी ठोकेंगे, पाकिस्तान को भी ठोकेंगे। कर लो जो करना है, हिम्मत है जो करना है बिगाड़ लेना। हिम्मत। दीपक जी हटा दीजिए प्लीज। भट्टी जी आप व्यक्तिगत हो रहे, व्यक्तिगत ना होइए। और गौरव जी आप भी ना, मैं सीधे अवकाश यादव के पास मुंबई चल रहा हूं। अवकाश क्या कहेंगे इस पूरी बहस पर? चाइना के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं होता और बाइकॉट चाइना क्यों नहीं चलाते मुस्लिम देश? क्योंकि कर्जा ले रखा है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये जो आपका विषय है बहुत ही गहरा विषय है और इस पर बहुत सोच करने की जरूरत है। क्योंकि आज जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहां पर ये आतंक का जो कोरोना अभी शुरू हुआ है और जिस तरह से निहत्थे लोगों पर इस तरह से गोलियां चलाई गई हैं, मुझे लगता नहीं कोई धर्म ऐसा सिखाता है कि आप निहत्थे लोगों पे, मासूम लोगों पे इस तरह से गोलियां चलाएं या इस तरह से गर्दन काटें। लेकिन एक बात उसमें शायद ज्यादा गौर करने वाली ये है कि जो मानसिकता है, ये मानसिकता मुझे लगता है और सारे लोगों को इकट्ठा करने में जुड़ी हुई है कि हमने ये किया है। इनको कहीं ना कहीं एक बहुत गौरव महसूस होता है कि हमने ये करके दिखाया। जब हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं तो आज मुझे लगता है इसकी व्याख्या चेंज करनी चाहिए, नेशंस यूनाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये आज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और आपने यही कहा कि अब इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अवकाश जी फाइनल जंग होनी चाहिए, क्योंकि 1980 से भारत कह रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद दुनिया को परेशान करेगा और अब कर रहा है। अवकाश यादव भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको 2 चेहरे दिखाता हूं इन प्रदर्शनकारियों को, जो फ्रांस में गोली मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, ऑस्ट्रिया में गोली काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, लेकिन चाइना पर चुप है। आइए देखते हैं ग्राफिक, चाइना क्या क्या कर रहा है मुसलमानों के लिए। आज उसने प्रॉफेट मोहम्मद का कैरिकेचर चलाया। इसके अलावा क्या क्या हुआ है चाइना में उइगर मुसलमानों के खिलाफ? सबसे पहली बात, चीन में ध्वस्त किए जा रहे हैं मस्जिदों के गुंबद। पाकिस्तान खामोश, मुस्लिम मजहबी स्थल को टॉयलेट में बदला जा रहा है। दिखाइए सब पैनलिस्ट को। निंजियांग प्रांत के नागुआन मस्जिद का गुंबद तोड़ा गया। ये ऑथेंटिक खबरें हैं। अरब स्टाइल में बने मस्जिद के गुंबद को तोड़ा गया। सजावटी मेहराब, पिजरी और अरबी लिपि में उकेरे गए शब्दों को तोड़कर मिटा दिया गया। सिविल मॉस्क को तोड़ दिया गया। शिंजियांग के अतुशुतंग में मस्जिद को पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया।
आगे चलिए, शिनजियांग के 2 मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। आगे चलिए, चीनी मस्जिदों से हरे रंग को हटाकर दूसरे रंगों में रंगा जा रहा है। आगे चलिए, कल्चरल व्हाइट वॉश अभियान के तहत चीन में मुस्लिम प्रतीकों पर अटैक किए जा रहे हैं और ये उनकी ऑफिशियल पॉलिसी है। और अब आप मुझे ये दिखाइए कि आज क्या हुआ है, कैरिकेचर किस तरीके से चला है, ये भी दिखाइए जरा, इसका ग्राफिक भी बता दें हम आपको। अब चीन ने दिखाया है पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर, जानबूझ कर दिखाया है। चीन में पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर पर मुस्लिम देशों की चुप्पी है, क्यों, ये सवाल है। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी में कैरिकेचर प्रसारित किया गया है। पिछले 24 घंटों में चाइनीज टीवी सीरीज में कई बार कैरिकेचर का प्रसारण हुआ है। उइगर एक्टिविस्ट ने टीवी सीरीज की क्लिप ट्वीट की है। कहां से आई ये ट्वीट, ये भी बता रहे हैं। तांग राजवंश पर आधारित शो में दिखाया गया है विवादित कैरिकेचर। चीन की हरकत पर पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं है। सीधे चलते हैं हरीश नवाज साहब के पास। हरीश नवाज साहब, फ्रांस में तो बड़ा उचक रहते हैं आप चाइना के तो गुलाम हैं, आप चाइना की तो कॉलोनी बन चुके हैं। इनके खिलाफ भी एक लाइन बोल दीजिए, फिर जनरल सिन्हा से शुरू करूंगा। अमित पालवी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए मेरे साथ, नए राष्ट्रीय प्रवक्ता। बताइए हरीश नवाज साहब। देखें जो भी इस्लाम के बारे में, मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में बात करेगा, हम उसको कंडेम करेंगे। तो चाइना के खिलाफ कब जाएंगे, चाइना के खिलाफ कब हमला करने जाएंगे पाकिस्तान में, चाइनीज एम्बेसी में, बताइए ना। प्रेसिडेंट खड़े होकर जिस तरीके से उसने बात की और जो उसने वहां पर बातें की हैं, उसको कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग अपने मुल्क में क्या करते हैं, मुझे ये बताएं। सर मेरे मुल्क की छोड़िए, आज चाइना की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो देखो मसूद भाई बैठे हुए हैं, ये देश के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, बोल रहे गला काटना ठीक है, फिर डेमोक्रेसी में चल रहा है। 47 लोगों को मार दिया, वो आपको नजर नहीं आता। आप चाइना से बैठिए, आप चाइना से क्यों परेशानी है? चाइना पाकिस्तान की दोस्ती का प्रॉब्लम क्या है? सर चाइना में प्रोफेट मोहम्मद का कैरिकेचर का प्रसारण हुआ है, अपमान करने के लिए कैरिकेचर किया गया। उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है मैंने विस्तार से बताया। एक लाइन नहीं बोल पा रहे चाइना के खिलाफ आप। मुसलमानों के साथ वो नाते मुसलमानों को मारते नहीं, आपने तो गरीबों को देखें, किसी कश्मीरों को। अरे सर 10 लाख है जिनको मार रहे हो कंसंट्रेशन कैंप में, 10 लाख उइगर मुसलमानों को मार रहे हैं। हरीश नवाज साहब, आपकी तो रोटी आना बंद हो जाएगी। हमारा मसला हम रिजॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे रिजॉल्व? आप तो डरते हैं ना, आप तो डरते हैं चाइना से, आप तो चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। हमने किसी ने आपके अभी नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा हरीश नवाज साहब, आपके अभी नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा। आप अमेरिका की कॉलोनी है, आप अमेरिका की कॉलोनी है, छोड़िए ना, पानी नहीं पी सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। अब की बार ट्रंप सरकार के लिए भी मोदी जी की जरूरत लग रही है वहाँ पे। अब की बार ट्रंप सरकार, आपके फवाद चौधरी ने क्या बोला सब जानते हैं। सीधे जनरल सिन्हा के पास जाता हूँ, जनरल सिन्हा एक भी लाइन बोल सकते हैं चाइना के खिलाफ, इतने सबूत दिखा दिए इनको। चुप हो जाए, शांत हो जाए प्लीज, सुन लिया आपको बहुत। मुझे मिला है 30 मिनट के बाद मौका। देखिए दीपक जी, आप किस दो लोग की बात करते हैं? ये देश ऐसा है कि पाकिस्तान, आप चाइना की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अंदर में जो सीपैक बन रहा है वहां वो नमाज नहीं पढ़ सकते और पाकिस्तान आर्मी के लोग रोकते हैं। ये बोगले ब्रिगेड साहब बैठे हैं, ये क्या बातें करते हैं? आपको पता होना चाहिए शिनजियांग जो है वो ईस्टर्न तुर्किस्तान कहलाता था। तुर्क के लोग रहते हैं वहां पर, एर्दोआन आते हैं और चाइना जो बिक जाते हैं, इमरान खान बिक जाते हैं, बाजवा साहब बिक जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की लड़कियां वो खान चाइनीज को बेचते हैं ये लोग, वहां पर इनकी नस्लें बदली जा रही है। ये दोस्तों को क्या बातें करते हैं आप? ये भट्टी साहब बातें करते थे जब ये यदि पाकिस्तान चाइना के अंदर में तो इनको थप्पड़ें मारी जाती है, इनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, इनको दाढ़ी नहीं रख सकते, ये टोपी नहीं पहन सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। इन दोनों को ये बोलते हैं। हरीश नवाज साहब मत तड़पिए ना, आपकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जनरल सिन्हा, थोड़ा खामोश हो जाइए, उनकी बात भी सुन लीजिए, हकीकत ही बोल रहे हैं वो। मेरी बात सुन ले, आप ये दोगली नीति छोड़े अपनी, आप फाइनेंशियल हो रही है, आपकी नस्लें बदल दी जाएंगी। आप कॉलोनी की बात करते हो, और क्या करते हैं आप? शिनजियांग में क्या हो रहा है युगुर मुस्लिम को छोड़ दो, आपके मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है? आप अपने बहु बेटियों को बेच रहे हैं वहाँ,
सर आप तो अपनी बेटियों को सेक्स स्लेव बनाकर चाइना भेज रहे हैं। भट्टी साहब, इनसे ही मदद की उम्मीद करते हैं आप पाकिस्तान के? ये पाकिस्तानी और वो चाइना है, दोनों आपके प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान कर रहे हैं। बीजिंग का टिकट दो आपको प्रदर्शन कराने के लिए, चाइना का वीजा लीजिए, बीजिंग जाइए, प्रदर्शन करिए, टिकट में स्पॉन्सर करूंगा। भट्टी जी जवाब दीजिए। आपके जवान में मोहब्बत की बात करते हैं, भट्टी जी जवाब दीजिए, फिर मेरे साथ अमित जी जुड़ गए। बताइए, मैं आपको टिकट दे रहा हूँ बीजिंग का, जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, वीजा लीजिए। सुनिए मेरी, आपको बड़ा प्रेम है ना जम्मू कश्मीर वाले मुसलमानों को, आपके जैसे मुसलमानों को चाइना से। क्या करते हैं लोग को होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट साहब बैठने चाहिए। पाकिस्तान के साथ अच्छा हैरिस नवाज साहब, जनरल सिन्हा, 1 मिनट मुझे 30 सेकंड दीजिए, भट्टी जी का जवाब लेना है। भट्टी जी जाएंगे बीजिंग, टिकट मैं देता हूं आपको, पैसे मैं दे रहा हूं, बताइए, वीजा ले लीजिए चाइना का, मदद मांगिए, कटोरा 370 वापस ला दो। सर सुनिए, कटोरे पे चुप रहिए। कटोरे पे भीख मांगने वाले जम्मू कश्मीर के मर्द नहीं है, जम्मू कश्मीर के वो शेर है ना कि बड़े बड़ों को छुपा देंगे, ये याद रखिए। सुनिए, आप अपने नवाज, सुनिए जनरल बख्शी, सुनिए जनरल सेना साहब, अभी आपके मौलानाओं की क्लिप दिखाता हूँ। भट्टी साहब जवाब दीजिए, जाएंगे बीजिंग में प्रदर्शन करने, टिकट दो आपको, हिम्मत है आपकी, बोलिए। आपकी धरती में आपको हिम्मत है, को पहले तमीज सिखाइए, मुझे हिम्मत है, आपको हिम्मत है, आपको हिम्मत है हिंदू टेररिज्म बोलने की, बोलिए हिंदू टेररिज्म है, बोलिए। हो रही है। भट्टी साहब जब कुछ मिला नहीं बोलने को, ये बकवास करने लगे। जनरल सिन्हा, इनको 30 सेकंड दे देते हैं। भट्टी साहब बताए, सीधा जवाब दीजिएगा। टिकट दे रहा हूँ बीजिंग का, जाएंगे चाइना प्रदर्शन करने, प्रॉफेट मोहम्मद का कैरिकेचर दिखाया उन्होंने, फ्रांस में आपने गला काट दिया था, आप उसका समर्थन कर रहे थे, बोलिए भट्टी साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करेगा, अगर जो गैरतमंद मुसलमान होगा वो यही करेगा, लगता नहीं, जो गैरतमंद मुसलमान होगा वो करेगा। किस फ्लाइट का टिकट चाहिए आपको, बताइए, मुझे बता दीजिए, कौन सी चाइना की फ्लाइट का टिकट चाहिए आपको बीजिंग जाने के लिए? मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, हिम्मत हो तो वहां जाके दिखाओ, गोली मार देंगे सड़क पर उतरने के बाद, जैसे ही आपने प्रॉफेट मोहम्मद का नाम लिया, गोली मार देंगे। सीधे अमित मालवीय जी के पास चलता हूँ। अमित मालवीय जी, भट्टी साहब अपने आप को कश्मीर की आवाज कहते हैं, दोगलेपन में चाइना से मदद मांगते हैं 370 के लिए, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद का कैरिकेचर दिखाने के बाद कमिट नहीं कर रहे कब चाइना प्रदर्शन करने जाएंगे। ये कौन सा दोगलापन है? चाइना में प्रदर्शन क्यों करूंगा? आपकी दिल्ली में बैठ के करूंगा। आप बोलिए अपने नरेंद्र मोदी चाचा को, नरेंद्र मोदी चाचा को बोलिए। ठीक है, सिर्फ अमित मालवीय जी की आवाज। भट्टी साहब खामोश हो जाइए, मुझे पता है, मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमित मालवीय जी, मुझे भी पता है दीपक जी। ऐसा है दीपक जी, ये जो लोग अपने आप को कश्मीर की आवाज कहते हैं और कभी पाकिस्तान की गोद में बैठने की बातें करते हैं, चाइना पे अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए उघियार मुस्लिम पे, तो वो कह देते हैं कि हमें उसकी कोई जानकारी ही नहीं, जबकि ये पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से पूरे दुनिया के सामने है। जो इलीगल तरीके से कश्मीर पाकिस्तान ने हथियार रखा है, वहां पे भी जिस प्रकार की जातियां करी जाती हैं, उस पे भी ये लोग एक शब्द नहीं कहते। हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी हैं, इसलिए उनकी चर्चा होनी चाहिए और वो जो कहे वो करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी हैं, इसलिए वो जो कहेंगे वो चलेगी। अब दोनों जगह दोनों बातें सही नहीं हो सकती, लेकिन हमारे देश के जो लिबरल वर्ग हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस प्रकार की तर्कों को सामने रखते रहते हैं। इनसे कोई पूछे कि चाइना, जिनको ये अपना आइडियोलॉजिकल गुरु मानते हैं, जिनके साथ इनकी आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है, उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते? आपने कभी देखा है किसी पाकिस्तानी को या किसी हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट को ये कहते हुए कि चाइना की विचारधारा कम्युनिस्ट के अलावा कुछ और है, या जिस प्रकार से वहां पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है वो गलत है? ये कभी ऐसा नहीं कहेंगे। ये फ्रांस जैसे देश में जहां आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जहां पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उसके अगर खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो उसको इस्लाम के खिलाफ बताने की बात करते हैं। ये समझना जरूरी है
जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ अगर कोई सरकार कदम उठाए, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे लंदन की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, वो इस्लाम के खिलाफ कदम नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लोग इस्लामाइजेशन की और माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, वो इस फर्क को समझने नहीं देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है ये हमें और दुनिया के हर उस मुल्क को जो डेमोक्रेसी में यकीन करता है उसको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मसूद हाशमी के पास इसका जवाब लेने के लिए जाऊंगा, लेकिन पहले बिहार के जहानाबाद चलता हूं। कल्पना कुमारी जी मेरे साथ जुड़ गई है। मसूद हाशमी जी, जवाब तैयार रखिएगा। चाइना से क्यों डरते हैं आप लोग? आज क्यों आवाज नहीं निकल रही है? पैगंबर का कार्टून जानबूझकर दिखाया गया है वहां पर, सिर्फ इसलिए कि आपको बताया जाए आपकी औकात क्या है। कल्पना कुमारी जी क्या कहेंगी इस बहस पर? क्यों चाइना के खिलाफ आवाज नहीं उठाते दुनिया भर के मुसलमान? हेलो, हाँ दीपक जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को अपने अंदर में ऑक्यूपाइड कर चुका है। चाइना जिस देश पर ये खर्च करता है, उस देश पर का पूरा खर्च वही उठाता है। जैसे कि हम अभी चाइना पर अगर वो बोलेंगे तो उनका पूरा खर्चा और उनका पूरा भत्ता बंद हो जाएगा। उनका आतंकवाद का पोषण ही तो चीन कर रहा है, तो उन पर कैसे बोल सकते हैं? मतलब रोटी दाल बंद हो जाएगी, रोटी दाल बंद हो जाएगी। कल्पना कुमारी जी बिल्कुल ठीक कहा, और इसी सवाल को लेकर मैं आगे चलता हूं। मसूद हाशमी जी बताइए ना, भारतीय मुसलमान चाइना के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं करता? और जहां जहां वामपंथ है वहां पर इस्लाम नहीं है, और जहां जहां इस्लाम है वहां वामपंथ नहीं है, गायब है। डरते क्यों हैं आप चाइना से? मुनीर जी भी जुड़ गए मेरे साथ पेरिस से। दीपक जी देखिए, हम शुरू से इस बात को मानते चले आए हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ सॉफ्ट है इस मामले पे। एक और के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, अगर पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ चाइना से बात करे, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है चाइना से बात करने की। सर मुझे बताइए ना, फ्रांस के खिलाफ भारत में प्रदर्शन करने वाले लोग भोपाल में, दिल्ली में, या और कहीं, या बरेली में, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शन चाइना के खिलाफ क्यों नहीं करते? इसका जवाब दे दीजिए। एएमयू में क्यों नहीं करते चाइना के खिलाफ प्रदर्शन? जामिया में क्यों नहीं करते? जामिया नगर में क्यों नहीं करते? शाहीन बाग में क्यों नहीं करते? दीपक जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उन प्रोटेस्ट के समर्थन नहीं कर रहा। नहीं, ये तो आपके दोस्त भट्टी गला काटने का समर्थन कर रहे थे। आपको चाइना, अरे भट्टी की अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी सोच है, मेरी तो अपनी सोच है ना। मैं तो सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। भाई फ्रांस के विरोध में भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, बाइकआउट फ्रांस मुहिम चला रहे हैं, यही मुहिम चाइना के खिलाफ क्यों नहीं चलाए ना भारतीय मुसलमान? अभी आपने दिखाया कि चाइना के अंदर जो मस्जिदें कन्वर्ट की जा रही हैं टॉयलेट में और तोड़ी जा रही हैं, उससे दीपक चौरसिया से मसूद हाशमी पूछ रहा है। ये बात सुन के आप आहत हो या खुश हो? मैं बहुत आहत हूं, मैं कुछ होगा। मैं ये आपका दोगलापन बता रहा हूं मसूद हाशमी जी, मैं आप जैसे लोगों का दोगलापन बता रहा हूं जो फ्रांस पे तो चिल्लाते हैं, चाइना पे खामोश हो जाते हैं। भट्टी साहब, आपकी औकात नहीं कि कैंडल लेके श्रीनगर में चाइना के खिलाफ निकल लो, आपकी औकात नहीं है। मेरा स्टैंड क्लियर है। हमारी औकात तो वो है दीपक चौरसिया, हमारी औकात तो वो है कि पूरी दुनिया हमारे कदमों में बैठती थी। हमारी औकात की बात मत करो। ठीक है, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। आपके चाचा, काका, मामा, नाना, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना। इसीलिए बोल रहे पूरी दुनिया आपके कदमों में बैठती थी। ये भी आपका दोगलापन है। अमित मालवीय जी, ये मुगल शासकों से भारतीय मुसलमानों को प्रेम क्यों है? इस दौर का शासक नरेंद्र मोदी है, ऐसे ही शासक वो लोग थे। मैं उन्हें शासक से ज्यादा कुछ नहीं मानता। ठीक है, चाचा, मामा, काका आपके वही है भाई, वही है अमित मालवीय जी। देखिए दीपक चौरसिया जी, ये जो इन्होंने बात कही वो अपने आप में कितनी गजब है कि जो अकबर हुए, औरंगजेब हुए, ये इनको अपना हितैषी मानते हैं और हिंदुस्तान के संविधान को और हिंदुस्तान की आवाम को पराया मानते हैं। सवाल ये उठता है, औरंगजेब को मली मानता हूं मैं। हरकतें करते हैं, जिन वामपंथियों के इशारे पे ये धरना प्रदर्शन करते हैं, सवाल इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ये चाइना के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त वो वामपंथी कहां चले जाते हैं? क्यों जो चाइना में हो रहा है उसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान आवाज नहीं उठा रहे? आपकी प्रॉब्लम वामपंथी है। ठीक है, मैं सीधे इस सवाल को लेकर आऊंगा। मेरे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे, मसूद हाशमी जी, मुनीर साहब भी जुड़ गए मेरे साथ पेरिस से। मैं आऊंगा इस सवाल के साथ और आपको सबूत दिखाऊंगा कि
पाकिस्तान के मौलवी क्या चिल्ला चिल्ला के अपनी सरकार को बोल रहे हैं। इस ब्रेक के बाद दो दर्शकों को भी जोड़ेंगे, इंतजार हो रहा है अभी दो लोगों का। पवन मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ रोहित शर्मा हरिद्वार से।